आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे आरकॉम की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है आरकॉम के लिए और इसके साथ में इसके सब्सिडरी के लिए। देखिए, आज बहुत दिनों के बाद आपने देखा होगा कि आरकॉम के अंदर अपर सर्किट लगी है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय NCLT। बात को समझ रहे हैं? चलिए डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरकॉम के चार्ट पर हम आ गए हैं और देखिए कितने दिनों के बाद यहाँ पर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, आपको ये जो चार्ट पैटर्न है किसी एक चार्ट पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आलोक इंडस्ट्रीज़ का यदि चार्ट पैटर्न आपको याद हो तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर चार्ट पैटर्न इसका भी बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर कितने दिन हो गए अपर सर्किट लगे हुए, पहले आप ये देख लें। देखिए, यहाँ पर कुछ 2 अपर सर्किट लगी थी, लेकिन ये अपर सर्किट भी पूरी नहीं लगी थी, इसमें भी टेल बनी हुई है। जिस तरह की आज अपर सर्किट लगी है, इस समय कुछ लगी थी। उसके बाद देखिए आज यहाँ पर अपर सर्किट लगी है और देख सकते हैं बिल्कुल भी टेल नहीं है। मतलब देखिए, खबर कुछ ऐसी आई है, खबर आई है NCLT ने अप्रूव कर दिया है इसके रेजोल्यूशन प्लान को। जितने दिनों से ये अटकी हुई थी, जिसके कारण कि किसी तरह का मोमेंटम हमें स्टॉक में नहीं दिख रहा था, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ही रेंज में यह ट्रेड कर रही थी। लेकिन देखिए, आज यह खबर निकल कर आ रही है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है, इसके जो बिजनेसेस है सबको बंटवारा कर दिया, सारे खरीदार इसके आ गए हैं और अब आगे की कार्रवाई होगी और जो इसके बिजनेसेस है उसको अब कोई और एक्वायर करने वाला है। जिस तरह का एग्जांपल आपने आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखा था, आलोक इंडस्ट्रीज़ को UB एसेट मैनेजमेंट कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, उसके अलग अलग हिस्सेदार हैं, अलग अलग इसके प्रमोटर हैं, और उसी तरह का यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है। देखिए, वहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी जब रेजोल्यूशन प्लान पास हो गई तो उसके बाद गजब की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें भी आपको सेम उसी तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी, 1-1.5 महीने तक अपर सर्किट ही रहेगी, लेकिन हाँ, अब यहाँ से आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। अब कितने दिनों तक इसमें तेज़ी रहेगी नहीं रहेगी यह तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, देखिए खबर क्या है, चलिए खबर पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मिनट के ऊपर हम हैं और जो खबर है आप सभी के सामने है। मुंबई NCLT अप्रूव्स यूज रेजोल्यूशन प्लान फॉर अनिल अंबानीज रिलायंस इंफ्राटेल। देखिए, बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं आरकॉम की, जिसमें से कि एक रिलायंस इंफ्राटेल है जिसको कि जियो एक्वायर करने वाली है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके अकॉर्डिंग आरकॉम और इसकी जो सब्सिडरी है, जैसा कि अभी आपने देखा, रिलायंस टेलीकॉम विल गो टू UB एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, आरकॉम और उसकी सब्सिडरी रिलायंस टेलीकॉम जाएगी UB एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को, और उसकी जो टावर यूनिट है रिलायंस इंफ्राटेल वह मिलेगी रिलायंस जियो को। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखिए 20 से 23 हज़ार करोड़ रुपए को चुकाना है, पेड करना है, और वह 7 साल के अंदर दिए जाएंगे। जिसमें से देखिए जो लेनदार हैं, चाइना डेवलपमेंट बैंक, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ बड़ौदा और 41 अदर क्रेडिटर्स हैं, जिसमें कि टेलीकॉम या जो बैंकरप्ट हुई थी इसके ये सारे जो है, मतलब कि इन्होंने एक समय पे इसे कर्ज दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह खबर बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक ज़बरदस्त खबर है। यहाँ से देखिए, यदि किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो फिर से एक बार आरकॉम अपने पुराने समय में लौट सकता है। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि यदि बिज़नेस अच्छे से रन करने लगती है फिर से, तो देखिए यह एक रेजोल्यूशन प्लान है, समझ रहे हैं। ये कोई वो जो एक और टर्म होता है एग्जैक्ट, जो कि लिक्विडेशन, हाँ लिक्विडेशन होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लिक्विडेशन या फिर कोई टर्म कहते हैं उसको, जो कि आपको जब कंपनी को बेचना पड़ता है, कंपनी के जब एसेट्स की नीलामी करके जब लेनदार को उनके कर्ज को चुकाना पड़ता है, तब वो टर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वह चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया है। रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो बिज़नेस थे आरकॉम के, उसे कोई और एक्वायर कर लेगा जब तक कि वह फिर से अच्छे से अपनी सक्सेसफुली रन नहीं करने लगती है। तो वैसी बात नहीं है कि यहाँ पर आरकॉम ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ बर्बाद नहीं हुई,
देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ की भी यदि बात करें तो उस पर भी इतने अधिक कर्ज हो गए थे कि वह अपना बिज़नेस खुद रन नहीं कर सकती थी, जिसके कारण कि वहाँ पर रेज़ोल्यूशन प्लान बनाकर अलग-अलग उनके यूवी रिकंस्ट्रक्शन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों ने इसके बिज़नेसेस को खरीद लिया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छी खासी यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ अपना काम कर रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अभी जो खबर निकल कर आ रही है, वह आपको एक रेज़ोल्यूशन प्लान पास हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ तो बढ़िया हमें आरकॉम में और इसकी जो सब्सिडरीज़ है उसमें देखने को मिलेगी। तो वीडियो यहीं तक अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।